इंडिया गठबंधन का सरकार वहाँ देना शुरू किया, वो सिलेंडर देंगे बोल रहे, वह खाली सिलेंडर देगा, भर के नहीं देगा। वो सिलेंडर देगा, भरना तो मुझको है ना। क्योंकि गैस का दाम इतना बढ़ता चला गया कि लोग उसको भरा नहीं पाते हैं, अभी भी चूल्हा फूंकते हैं। इसलिए 500 रुपये में देने से भी उसके झांसे में कोई आने वाले नहीं। बिल्कुल चुनावी लॉलीपॉप है। इस घोषणा से बिल्कुल भी सहमत नहीं है हम लोग। जब फ्री सिलेंडर बांटी तब लोग सिलेंडर भराए नहीं, चूल्हा फूंकने लगे। अभी 2 सिलेंडर के बाद 1 सिलेंडर 500 रुपये की देने की बात बोल रही है, तो ये तो सरासर जुमला है। इस पर कौन आएगा। और रही बात जो मैया सम्मान योजना में 40 लाख लोगों को अभी उनको 1-1 हज़ार रुपया मिल चुका है, और एक परिवार में 1 महिला, कहीं 2 महिला, कहीं 3 महिला है, हर एक जन को 1-1 हज़ार रुपया मिल रहा है। वो एक गरीब परिवार के लिए अमृत समान है। इसलिए ये जुमला उनका काम नहीं आएगा। 1 हज़ार भी जो महिलाओं को मिल रहा है, गरीब पूर्वा महिलाओं को मिल रहा है, वो उससे संतुष्ट है, खुश है। झारखंड विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है। चुनाव को देखते हुए भाजपा जो है चुनावी घोषणा पत्र में ये ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 500 में सिलेंडर देंगे और गोगो दीदी के माध्यम से 2100 रुपये प्रति महिला को देंगे। किस रूप से देखते हैं, क्या भाषा देगी? सभी मीडिया बंधु को जोहार। ये जो सिलेंडर की बात है वो 500 रुपये में क्या पहले फ्री दी, फिर भी लोग झांसे में नहीं आए, क्योंकि गैस का दाम इतना बढ़ता चला गया कि लोग उसको भरा नहीं पाते हैं, अभी भी चूल्हा फूंकते हैं। इसलिए 500 रुपये में देने से भी उसके झांसे में कोई आने वाले नहीं। मैं इसको धोखेबाज की नज़र से देखना चाहती हूँ, क्योंकि इसके पहले भी गोगो दीदी योजना करता, उसके पास दिमाग नहीं था। जब हेमंत सरकार जेमीम शुरू किया 1000 रुपया देने के लिए, तो जलसी के कारण, जलन के कारण वो गोगो दीदी योजना किया और शुरू किया। और इसको भी पहले क्यों नहीं किया? अभी विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वो दिखा रहा है कि मैं गोगो दीदी योजना का काम शुरू कर दिया हूँ, और हमारा झारखंड सरकार शुरू की और देना शुरू कर दिया है। तो हमारा सरकार जो करता है, जो सरकार करता है वो पूरा करता है। बीजेपी दिखावा करता है, झूठा आश्वासन देता है, और वह धोखेबाज सरकार है, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस तरह का घोषणा से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा पैसा मिल चुका है, मिल रहा है, और देने वाला है। देने वाला और मिलने में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी कहता है कि 500 का सिलेंडर दूंगा, 500 का सिलेंडर क्यों देगा? जहां बीजेपी की सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहा है? जब यहाँ इंडिया गठबंधन का सरकार वहाँ देना शुरू किया, वो सिलेंडर देंगे बोल रहे, वह खाली सिलेंडर देगा, भर के नहीं देगा। वो सिलेंडर देगा, भरना तो मुझको है ना। खाली सिलेंडर को मैं क्या आग जलाऊंगी? इसलिए झूठ बोल रहा है, प्रलोभन दे रहा है, ताकि ये चुनाव गड़बड़ हो और बीजेपी आए। लेकिन बीजेपी कदापि नहीं आएगा, हम धोखे में नहीं आने वाले हैं। हमारी महिलाएं, हमारी नारी शक्ति इतना सशक्तिकरण हो गया है, और उस धोखेबाज में उनका पहचान लिया है, इसलिए अब दोबारा बीजेपी आने नहीं देंगे हम। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये गोगो दीदी आने वाला है, यही उनका घोषणा है। गोगो दीदी में वो सरकार करी है, बीजेपी की सरकार की, हम आपको 2100 रुपया पर मंथ देंगे, लेकिन ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। बट हमारी अभी गठबंधन की जो सरकार है, उन्होंने मैया सम्मान योजना हम महिलाओं को देना शुरू कर दी है, और ये गठबंधन की सरकार जो कहती है वो अपनी वादा पूरा करती है, वो हमारे साथ दिख रही है। हम महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपया हर महीना वो डाल रही है, और हम महिलाएं अभी जान चुकी हैं कि ये सचमुच में ये सरकार हम सबों को झूठ नहीं बोलती है, बल्कि जो बोलती है वो करती है। और ये 1000 रुपया लेकर महिलाएं बहुत खुश है। चाहे वो अपनी स्तर से वो जो भी उस 1000 रुपया का उपयोग कर रही है, चाहे वे घर चला रही है, या बच्चों की फीस भर रही है, या चूल्हा जला रही है। बट ये सरकार, बीजेपी की सरकार गोगो योजना ला रही है, ये बिल्कुल ही झूठ है, और ये हमेशा जुमलाबाजी की ही बातें करती है। महिलाओं को मदद मिलेगी, 500 में सिलेंडर मिलेगा, या फिर ये चुनावी जुमला होगा साबित हो भाजपा का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सरकार कभी
500 की जो पहले बीजेपी की सरकार थी जब झारखंड में, कभी 500 की सिलेंडर नहीं दी है। और अभी जब गठबंधन की सरकार है तो वो झूठा वादा कर रही है, महिलाओं को लुभाने की बात करती है कि मैं 500 का सिलेंडर दूंगा और साल में 2 सिलेंडर फ्री दूंगा। ये अब तक की नहीं और अब क्यों करने जा रही है? ये महिलाओं को झूठा वादा करती है, झूठ बोलती है और ये कभी सच होने वाला नहीं है कि वो 500 में सिलेंडर देगी, क्योंकि जहां बीजेपी की सरकार है वहां तो वो कर नहीं रही है और अभी जहां गठबंधन की सरकार है वहां देने की बात करती है। तो ये बिल्कुल झूठा है, झूठा वादा है। हम महिलाएं सशक्त हो चुकी हैं, जितनी भी यहाँ महिलाएं हैं हम जान चुकी हैं कि ये सरकार झूठ बोलती है, झूठा वादा करती है और कभी देती नहीं है। धन्यवाद। ये भाजपा का चुनावी एजेंडा ये बना रहे हैं, लेकिन चूँकि ये जनता जान चुकी है कि ये भाजपा जो है वो ठग पार्टी के रूप में अब जाना जा रहा है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में, बिहार और कई राज्यों में इनकी सरकार है, तो क्यों नहीं वहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है? क्यों नहीं उनको वहाँ पे सिलेंडर का दाम कम कर दिया जा रहा है? तो ये सारा चीज़ जो है, जो कि झारखंड में हमारी सरकार है और आज मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को एक आर्थिक रूप से सशक्त करने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, तो इससे ये घबरा चुकी है, ये डर चुकी है, ये जान रही है कि इस बार यहाँ की जनता फिर से हमारी सरकार को ही लाना है। इसीलिए एक चुनावी एजेंडा बना करके फिर से जुमलेबाजी करने का ये काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कि कई स्टेट में बहुत सारी घोषणाएं पहले भी केंद्र सरकार कर चुकी है। 15 लाख देंगे, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम करेंगे, किसानों के लिए भी था मैनिफेस्टो में, लेकिन क्या हुआ? वो सारा चीज़ जुमला निकला ना। केंद्र सरकार में भी आप देखिएगा कि वो बात कर रहे थे महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, वो भी जुमला निकला। तो अब झारखंड में चूँकि वो बौखला गए हैं, डर गए हैं, और ख़ास करके महिलाओं में जो अभी रुझान हम लोग देख रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं जहाँ पे महिलाएं बढ़ चढ़ करके कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही है, जिनमें हम लोग गठबंधन में सहयोग कार्यकर्ता खुद से आ रहे हैं चल करके, तो ये देख करके डर गई है। इसीलिए इनका ये जुमला ही हम कह सकते हैं चुनावी एजेंडा है। ऐसा कुछ ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये महिला हितैषी हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखिएगा कि उज्ज्वला योजना की अगर हम बात कर लें तो ये उज्ज्वला योजना क्या है? वो भी तो ठगी है ना। उज्ज्वला योजना के नाम पे फ्री में सिलेंडर दिए, लेकिन आज भी महिलाएं वो भराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। गांव में मैं चूँकि जाती हूँ, मैं विजिट करी हूँ, तो मैं देखी हूँ कि वहाँ भी महिलाएं चूल्हा पे खाना बना रही हैं। तो ये जो इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है, और ये फिर से लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसे मैनिफेस्टो बना रहे हैं। देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ और एक युवा होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि जो भी सरकार मेरे हित में काम करे और मेरे हित में, मेरे परिवार के हित में काम करे, मैं वहाँ पे उस सरकार का हाथ थामने का काम करूँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ भाजपा के द्वारा एक लॉलीपॉप थमाने का काम है। अगर मान लीजिए आप एक गोगो दीदी योजना से आप उनको 2100 रुपये दे रहे हैं और देने का बात कर रहे हैं, और अब एक युवा को 2000 रुपये देने का बात करें, तो कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, आप अपने जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ पे तो आप नौकरी दे नहीं पाए। आपने 2 करोड़ रोजगार का बात किया था, आप वो दे नहीं पाए। आप आज तक 2 करोड़ अगर हम लोग प्रतिवर्ष हम लोग लेके चले तो आज 10 करोड़ होता है। ये 10 करोड़ का जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। इसी के नारे के साथ आज भी युवा के दिलों में ये खार बैठा हुआ है कि नरेंद्र मोदी युवा विरोधी सरकार। एक और योजना लेके आई है कि मुफ्त सिलेंडर हम देंगे, साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देंगे और 500 में सिलेंडर देंगे। तो क्या भाजपा की शासनकाल और भी राज्यों में चल रही है, भाजपा शासित प्रदेश में, वहाँ तो दे नहीं रही, क्या भाजपा दे पाएगी झारखंड के? देखिए इसका उत्तर आप ही ने दे दिया है। प्रधानमंत्री ने लाया है उज्ज्वला योजना, ठीक है। उज्ज्वला योजना से आप धरातल पर जब जाइएगा, गरीबों के बीच में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो लोग आज भी उज्ज्वला योजना से सिलेंडर का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आज भी सब्सिडी की बात होती है कि हम लोग सिलेंडर पे सब्सिडी दे रहे हैं। आज भी आप बहुत सारे जगह जाइएगा तो दर दर भटक रहे हैं, सब्सिडी नहीं मिल पा रहा है। आज अगर सिलेंडर की ही आप बात करते हैं तो अमित शाह जाके जम्मू कश्मीर में भाषण देते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको 2-2 सिलेंडर दिया जाएगा।
तो मेरा मानना है कि यही 2-2 सिलेंडर आप अपने क्षेत्र में, जहाँ गरीब क्षेत्र है, जो आपका भाजपा का शासन वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप क्यों नहीं पहल करके देना चाहते हैं? तो ये बिल्कुल एक शिगुफा छोड़ा हुआ है, जो एक जुमलेबाज सरकार जो पिछले विगत 10 वर्षों से चल रही है, वो आने वाले दिनों में भी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, और ये पब्लिक अब जाग चुकी है, बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। और आगामी चुनाव में इनको अपने मतों से, जब यहाँ इंडिया गठबंधन का